कहाँ चले गए थे? अब का कहे साहब, चला गए जानत यह आलू आलू खुदा बना। सुनो पहले, हाँ 15 दिन हो गया, जो मुजरी मंजू है, हाँ उसके घर से कोई सदस्य नहीं आया। जाकर उसको यहाँ ले आओ। ठीक बस साहब। लीजिए साहब, मरिए भाई है। मंजू, तुम अपना गुनाह कबूल कर लो कि तुमने ही कत्ल किया है। नहीं साहब, मैं अपना गुनाह नहीं कबूल करूंगी। जब मैं क्यों, तो मैं अपना गुनाह क्यों कबूल करूं? मैं कोई खून नहीं क्यों साहब। खून तुमने ही किया है, पूरा सबूत गवाह सब तुम्हारे तरफ है। तुम किसी भी हाथ में बच नहीं सकते मंजू, ये जान लो। मैं कितनी बार मैंने बाबूजी को नहीं मारी हूँ, तो आप कि मुझे परेशान करने साहब। आपको जो सजा देना हो आप मुझे दीजिए, मुझे मंजूर है। लेकिन ऐसी सजा मत कहिए कि मैं बाबूजी का खून की हूँ। नहीं साहब, बाबूजी का खून ही नहीं हूँ, मैं बेकसूर हूँ। कानून बातों को जैसे नहीं चलता मंजू। कानून जब भी चलता है तो उस पुख्ता सबूत पर चलता है। चौकीदार, चौकीदार कहाँ हो? यस सर। ये ऐसे नहीं मानेगी, इसको हंडा लगाओ तो अपना गुनाह खुद कबूल कर लेगी। इधर आ। क्या खून तूने नहीं किया? नहीं, मैं बाबूजी का खून नहीं किया। झूठ बोल दिए है। मैं झूठ नहीं बोल। फोन कर गया कह दिए कि खून नहीं किया। साफ साफ बताने नहीं दिए, जिन्हें कोड़े मारूंगा। कसम से अपने आप भूत करने लगेगे बच्चे। आज मुझे जितनी सजा दीजिए आप दीजिए, मुझे मंजूर है। लेकिन मैं ये कबूल नहीं करूंगी मैं बाबूजी का खूनी हूँ। ये साली कह रही है कि मैं नहीं कबूलूंगा। कबूलेगी नहीं। रुक जा चौकीदार। हमने कहा साहब, नमस्कार साहब। नमस्कार, तुम कौन हो? साहब मेरा नाम सतीश कुमार है, मैं ललितपुर का रहने वाला हूँ। मैं ये सुना हूँ साहब कि आपके थाने में मंजू नाम की मुलचिंग बंद है। मैं उनका देवर हूँ और मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुनिए साहब। क्या है सतीश? जो भी कहना है बेखाब कहो। साहब, मैं आपके पास कोई जरूरी काम से आया हूँ। मेरी बात सुनिए साहब कि जमानत भाभी की मंजूर अरे सुन बात कि भाभी माँ का प्यार
कुछ खाता है, ना तो कुछ पीता है। जमानत भाभी की मंजूर और सुने बाती मेरी। अच्छा, ये देखिए साहब, मैं ऊपर से आदेश करा, भाभी की जमानत हो गया। मेरे भाभी बाप को छोड़ दीजिए साहब, जमानत के कागजात इसमें आप पढ़ लीजिए साहब। अरे जमानत दे दूंगा मैं जरूर, अरे जमानत दूंगा मैं जरूर, अरे ले आए पुख्ता सबूत। सतीश, आप हाई कोर्ट से जमानत कागज ले आए हो, इसीलिए मैं आपके भाभी को छोड़ रहा हूँ। ठीक है साहब, आप मेरे भाभी माँ को छोड़ दीजिए। जी चौकीदार, यहाँ पे आओ। बोलिए साहब। ये देखो, ये ऊपर से आदेश है, हाथों हाथ कागज लेकर आए हैं, मंजू को छोड़ दो। ठीक है साहब। देखा तो हर जमानत हो गई बा, तू जा घरे अपने। अगर आपकी इजाजत हो, मैं अपने भाभी माँ को लिवा जा सकता हूँ। ठीक है, जमानत हो गई, ले जा अपने आलमा को। साहब, अरे भाभी माँ, रंजीत, मैं आपकी जमानत करा लिया भाभी माँ, चलिए मेरे साथ घर चलते हैं। उसके बाद फिर वहीं तुमसे मैं कुछ बातें करूंगा। चलिए भाभी। चौकीदार, बोलिए साहब। मुझे तो छूट गए, हाँ साहब। अब हम लोग भी चले, थोड़ा आराम कर लें। चलिए साहब। ठीक है, चलो। ए हो असगर भाई, सही कहा था, हम चला चाहिए। अरे ओ भाभी माँ, आइए भाभी माँ। क्या बताओ दोस्तों, आज मुझे अच्छा मौका मिला है और मैं अपने भाभी से ये पूछूंगा कि आखिर मेरे पिताजी का कातिल कौन है। मेरे बाबूजी का खून क्यों की, किसके कहने पर की? इसलिए कि भाभी सिवा और माँ जी के सिवा मेरे घर में और कोई नहीं रहता था। क्या हुआ सतीश? भाभी देखिए, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, झूठ मत बोलना, जो भी बताना सच बताना, सच का झूठ मत बताना भाभी। ठीक है देवर, मैं जो बचाऊंगी आपको सच बताऊंगी, झूठ नहीं बताऊंगी। सबसे पहले एक बात ये बताओ, मेरे बाबूजी का खून कौन किया है? ये तो मुझे नहीं मालूम। जब मैं आई तो देखी मैं बाबूजी का खून हो गया था और मैं बहुत चिल्लाई, बहुत अपने आप को बचाई, लेकिन सासू माँ मेरी एक भी नहीं सुनी। लेकिन मेरी बात सुन, मैं तुमसे पूछना क्या चाहता हूँ,
ए राम कुलता बता तू सही किसके पहले पे बोल तू आ गई जाने बाबू पिली है मेरे तू बता किसके पहले पे बोल तू एक अब्बर भी ठीक है इसी में तेरी भलाई है कि तू बता मेरे बाबूजी का खून किसके कहने पर की क्योंकि कौन सा मकसद था सतीश, तुम ये कह रहे हो कि मैं बाबूजी का खून की हूँ? तेरे सिवा मेरे घर में कोई नहीं था तेरे सिवा मेरे बापूजी को मारने वाला और कोई नहीं हो सकता है खून बापों का मैंने नहीं है किया झूठा इल्जाम मुझ पे लगाया गया बात तो सच कह रहे हो ऐ देवर सुनो खाके सौगांध कहती हूँ भगवान की मैं सही बोल रही हूँ रंजीत, मैं बाबूजी की खूनी नहीं हूँ। हाँ तुम बताओ, अगर कोई मेरे बाबूजी का खून करेगा तो इस दुनिया में समाने वाली बात नहीं लेकिन है। मैं तेरे बातों में मुझे विश्वास नहीं हो रहा है मैं कैसे विश्वास करूं मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरे बाबूजी का खून नहीं तू की है मेरे बाबूजी की कातिल तू है बता दे ना जिस तरीके से तू मेरे बाबूजी को तपा तपा कर मारी है उसी तरीके से मैं तुझे तपा कर मारूंगा नहीं रंजीत, मैं बाबूजी का खूनी नहीं हूँ। मेरे यकीन करिए सतीश, दुनिया में सबसे बड़ी दौलत दो ही चीज होती है, या तो सुहाग या तो बेटा। मैं अपने बेटे रंजीत की कसम खा कहती हूँ मैं बाबूजी का खून नहीं क्यों भाभी माँ मुझे यह पता था भाभी माँ कि मेरे बाबूजी की कातिल तू नहीं हो सकती है लेकिन मुझे तलाश की जरूरत थी मुझे सबूत की जरूरत थी मुझे पता था भाभी माँ मेरी गलती को माफ कर दो मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा भाभी माँ सभी ऐसी बातें न करिए। मैं बाबूजी का खून कभी कर ही नहीं सकती क्योंकि मुझे बेटी से भी ज्यादा मानते थे। इस दुनिया में उन्हीं का एक सहारा था जिन्होंने चलिए रंजीत बेटा आपके लिए घुट घुट कर हो रहा है वो आपके लिए मर जाएगा भाभी माँ बहुत तड़प रहा है रंजीत मुन्ना आपके बगैर वो नहीं रह पाएगा भाभी माँ चलिए मुझे ले चलिए जल्दी से। चलिए भाभी माँ ये ऊपर वाले रबे कि तेरी दुनिया न्यारी है ये ऊपर वाले रबे तेरी दुनिया न्यारी है ऐ ऊपर वाले रब तेरी दुनिया न्यारी है।
बड़ी खुशी की बात है। आज बहुत खुशी की बात बा। खुशी की बात खुशी की बात बा। भैया सुरेंद्र ना आज बम्बई से आवा था। सुरेंद्र भैया जा चला जी स्टेशन हाँ। और जल्दी ले आएगा। माँ घर में है। अरे क्या हुआ, नहीं पहचाना क्या बे? भैया जानो जय राम ठीक है ना? यार इतना दिन के बाद आवाज है। हाँ हाँ, मैं माँ से मिलना चाहता हूँ पहले। हाँ आओ। माँ के चरणों में मेरे का प्रणाम स्वीकारो। मुन्ना और बताओ मुन्ना। क्या बात है माँ, तुम्हारे आंखों में आंसू? क्या बात है? मैं तुम्हारे पास फोन करता था तो बड़े खुशी से बात करती थी, और आज क्या बात है तो तुम्हारी आंखों से आंसू निकल रहे हैं? मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ माँ। बोले मुन्ना क्या कहना चाहते हो? हर काहे बरे अखियन से मैया मेरी मैया, हर काहे बरे अखियन से मैया तोहरे बहत बापानी। तू तो जानती है माँ, मैं दुनिया का हर गम सह सकता हूँ, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता मैं। सह सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मैं मर जाऊंगा मैं। मुन्ना घर का हाल चाल बहुत गड़बड़ है मुन्ना। घर का हाल चाल ना पूछो तो ठीक है। बात क्या है, क्या हुआ है घर में, बताओ तो सही माँ। मुन्ना जुगी जुगी जियो मुन्ना मेरे सदा रहो खुशहाल। जुगी जुगी जियो मुन्ना मेरे सदा रहो
क्या रवैया बेकार होगी, जल्दी बताओ माँ। मेरे मुन्ना सबर नहीं हो रहा है, मुझे जल्दी बताओ। तुम्हारे बाबूजी मुन्ना, तुम्हारे बाबूजी मुन्ना इस दुनिया में नहीं रहे मुन्ना। ये क्या कर रही हो माँ? ये क्या कर रही हो तुम? नहीं ऐसा मत को, खुदा के लिए भगवान के लिए ऐसा मत को। ये क्या कह रही हो तुम? अब कोई गैर नहीं मुन्ना, हम मंजू ने तुम्हारे बाबूजी को काट के मार डाली मुन्ना। माँ पागल हो गई है, इसके सर इल्जाम दे रही हैं आप। पागल हो गई, क्या कह रही हैं आप? है बेटवा। मेरी मंजू ऐसा ऐसा कैसे कर सकती है? नहीं हाँ मुन्ना, मेरी बातों पे विश्वास करो। और यही ना है मुन्ना, मंजू और सतीशवा एक दूसरे से प्यार कर दी मुन्ना। जब देखा ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। क्या कह रही हो तुम ये? अगर हमारी बात की विश्वास ना हो मुन्ना, आवत हुई उन्हें खुद अपने आँखी से देख ले बेटवा। गुजर गई ले। ठीक है माँ, अगर तुम कह रही हो तो मैं देखता हूँ, इंतजार करता हूँ। ठीक है। बड़े भी एक कमरे में छोटे भाई सतीश का प्रणाम। देख ले बेटवा, देख ले। अच्छा, बड़े प्यार से प्रणाम कर रहा है। बहुत अच्छा सिला दिया तूने। अरे भाई वाह, सफाई नहीं समझ रहा था मैं। अरे बेहया बेशर्म शर्माई नहीं, अरे ऐसा करते हुए कि शर्माई नहीं कि अपने भाभी को तूने बनाया दुल्हन, और ऐसा करते हुए शर्माई। बाहर कमीने, तू भाई है। अरे तुझे इतने लाड प्यार से पाला था मैंने, इतना प्यार दिया था तुझे। मेरे प्यार का यही सिला है, तूने मेरे ही सीने पे खंजर भोंक दिया। मेरी बात सुनिए भैया, कि इस तरह से न मारो। ये भैया मेरे, इसमें गलती सतीश की कोई नहीं। झूठा इल्जाम मैया लगाती सुनो, इसमें गलती सतीश की कोई। मुझे शर्म आ रही है तेरे ऊपर हाथ उठाते हुए। कितना अच्छा काम किया है तूने। अरे काम तूने गलत है किया है अभी, ये सारे सबूत मौजूद है
दिखावे का आंसू बहावो नहीं कि तू दिखावे का आंसू बहा। नहीं चाहता। मंजू, कहा मंजू, मैंने तुमसे प्यार किया था ना, तुम्हारे एक इशारे पे तुम्हें जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया मैं। इसका यही सिला है, यही सिला दिया है तूने मुझे। क्या हुआ? कौन ऐसी खता हो गई हमसे जो आप ऐसी बातें कर रहे हैं? खता तुमसे नहीं हुई है, खता तो मुझसे हुई है कि मैंने तुझ पे भरोसा किया। तूने मेरे विश्वास का खून किया है, तूने मेरे प्यार का खून किया है। क्या कहूँ तुझे मैं, किस लफ्जों से तुम्हें पुकारूं मैं। चुप रहो सासुमा, ऐसी बातें आप क्यों कर रही हो? शर्म आना चाहिए आपको, और जाकर चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए आपको। इस दुनिया में जिस दिन देवर भाभी का प्यार अगर उस पर आप शक करने लगोगे ना सासुमा, तो इस दुनिया वाले को प्यार पर विश्वास उठ जाएगा। ऐसा ना बोलिए आप, ये मेरे पति देव हैं, इसलिए मत लो मुझे पतिदेव का नाम। बहुत अच्छा पति को सजा दिया है आपने। मैं आपको क्या कहूँ, जाओ ठीक है, अपनी दुनिया में खुश रहो तुम। मैं तो सिर्फ अपने नसीब को दोष देता हूँ। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि उम्र भर जिंदगी में अंधेरा रहा, सबको छोड़ के, माँ बाप को, परिवार को छोड़ के मैं तुम्हारे लिए परदेश चला गया। कमाने के कमा के मैं अपने बच्चों को खिलाऊंगा ताकि उन्हें कोई तकलीफ ना हो। लेकिन मेरी नसीब ऐसी है कि उम्र भर जिंदगी में अंधेरा रहा, कि शम्मा दिल बुझी थी, साथ देखो कि उम्र भर जिंदगी में अंधेरा रहा, शम्मा दिल बुझी की बुझी रह गई है, कि चांद बादल की आगोश में छिप गया। तुम्हारे कारनामे देखे उस चाँद को भी शर्म आ गई, वो शर्मा गया कि चांद बादल की आगोश में छिप गया, चांद बादल की आगोश में छिप गया। ओ के बेनूरी ये चाँद रह गई। आपको क्या कहूँ, मैंने आपसे बहुत प्यार किया था ना, इसका सिला दिया आपने मुझे। इस साल हो साल के बाद
के बाद मंजू, साल भर के बाद मैं परदेश से लौटा हूँ। तुम्हारे लिए कमाने गया था मैं, सिला दिया है ना आपने मुझे। ये साल हाँ साल के बाद हम नशीब एक मुलाकात की ये घड़ी आई है। साल भर के बाद तुमसे मुलाकात हो रही है। आके ही इतना बड़ा तीर मारा है तूने मुझे। साल मंजू, आपने अपना मुंह क्यों उधर कर लिया? मैं समझ रहा हूँ आप मुझसे मुंह क्यों फेर रही हैं। मैं जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ मैं। आपने अपना मुंह क्यों उधर कर लिया? क्या मेरे प्यार में तो मैं मार नहीं सकता, इसलिए मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ ना। आपने जो कुछ करना था मेरे साथ कर दिया। बस इतना कहूंगा कि आप चले जाइए यहाँ से। मैं मेरे नजरों से दूर चले जाइए। मुझे जैसे जीना होगा जी लूंगा मैं। ठीक है, मैं तो जा रही हूँ, लेकिन आप पुकारोगे ना तो भी मैं लौट के नहीं आऊंगी। जिस इंसान को अपने प्यार पे भरोसा ना होना, उस इंसान से प्यार करना बेकार है। जाओ, चले जाओ यहाँ से। देखा बेटा, हम जाते ही एक महारानी गाड़ी कैसे समझा दे इलाहान से। मैं क्या समझाऊंगा उसे, क्या समझाऊंगा उसे? मैं तो उसे देखना ही नहीं चाहता। तुम चले जाओ। तुम यहाँ क्यों रुके हो? चले जाओ यहाँ से। अपनी महबूबा के साथ चले जाओ, आराम से ऐश करो। जाओ यहाँ से। भैया, आपका दिमाग नहीं काम करे भैया। अरे आप बाकी कहने पर आपका दिमाग नहीं काम करे भैया, मैं सच कह रहा हूँ। और रही बात जो आप कह रहे हैं भैया, सब सारी बातें झूठी है। अरे वो बल्कि भाभी नहीं, मेरी भाभी माँ है भैया। ऐसा घिनौना काम कभी जिंदगी नहीं कर सकता हूँ। मोनू, मोनू कहाँ हो तुम? यहाँ आओ मोनू। रंजीत कहाँ है? रंजीत को लेके आओ। ठीक है भैया।